हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ 1.2 प्रश्नावली 1.2 का 7वां गणित। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 7वां गणित। 7वां गणित है, एक व्यापारी के पास 78,992 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कुल कितनी धनराशि शेष बच जाएगी, ये अपने को बताना है। देखो बेटा, एक व्यापारी है जो सामान बेचता है, खरीदता है, उसको व्यापारी कहते हैं। ठीक, तो एक व्यापारी है, उसके पास है 78,592 रुपए। देखो बेटा, क्वेश्चन को पहले हमको समझना होगा, तभी हमसे हल बनेगा। तो आप प्रश्न समझिए। एक व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपए हैं। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं 40 रेडियो खरीद लूं। ठीक, वो व्यापारी क्योंकि वो बेचने या खरीदने का काम करता है, तो वो 40 रेडियो खरीदना चाहता है। तो एक रेडियो की कीमत है 1200 रुपए। ठीक, क्वेश्चन सब बहुत सिंपल है। तो उसको 40 रेडियो खरीदना है और एक की कीमत है 1200 रुपए। तो हमको पहले बताना होगा कि 40 रेडियो कितने रुपए में आएंगे, और फिर उसके पास कुल टोटल है 78,592 रुपए। उसके पास कुल टोटल उसके पास इतने रुपए हैं। तो हम इसको अब हम हल करेंगे। तो हम हल के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल बराबर व्यापारी इधर से बना रही थी, इधर से मेरे को पूरा सही चलेगा। व्यापारी के पास कितने रुपए हैं बेटा, 78,592 रुपए। ठीक, गणित देखो बेटा, पहले गणित हमने समझ चुके हैं। और उसको कितने रेडियो खरीदना है, नहीं, एक रेडियो की कीमत कितनी है, एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपए। ठीक, इतना समझ में आया। और अपने को खरीदना कितना है, खरीदने का ऑर्डर, खरीदने का ऑर्डर कितने का दिया उसने, 40 रेडियो का। इतना समझ में आया। अब हमको क्या करना है, ये जो 1200 है उसमें 40 का गुणा कर देना है, ताकि हमको 40 रेडियो की कीमत पता चल जाए। ठीक, अब हम इसका गुणा करेंगे, इधर कर लेते हैं। मुझे तो पता है इसका आंसर, पर मैं आपके लिए कर देती हूँ। ठीक, 1200 में 40 का गुणा, 4 शून्य का पहाड़ा कितने में भी पढ़ो बेटा, शून्य ही आता है। ठीक, अब 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 एक 4। ठीक, अपना आंसर कितना आ गया, 48,000 रुपए। ठीक, ये कितने रेडियो की कीमत हो गई है, 40 रेडियो का मूल्य। समझ में आ रहा है, ये कितना हो गया अपना, 40 रेडियो का मूल्य। अब अपने को क्या बताना है प्रश्न के अनुसार, कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कुल कितनी धनराशि बची। तो अब अपने क्या करेंगे, अपन ने इतने रुपए अपन ने खर्च कर चुके हैं, इतने रुपए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा ट्रिक, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, अपने को बताना है ना कि अपन इतने रुपए लेके मार्केट गए थे, इतने रुपए का अपन ने सामान खरीदे, तो अब अपन इतना घटाएंगे तभी तो इसका सही आंसर अपने को पता चल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ऊपर लिख देंगे।
2 की 2, 9 की 9, 5 की 5, 8 में से 8 गया, 0, 7 में से 4 गया बेटा, 3, 30,592 रुपये। ठीक, अब हमारा उत्तर क्या बनेगा? उत्तर बराबर व्यापारी के पास 30,592 रुपये बचे। ठीक, बन गया आपका क्वेश्चन गणित। आपका गणित हल हो गया। लगा कहीं से कठिन लगे तो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए, मुझे कॉल कीजिए कि टीचर गणित समझ नहीं आ रहा है, मैं और इसे और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास। देखो बेटा, हमारा 8वां गणित है। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 65 के स्थान पर 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? ठीक, फिर लिखा है दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं। संकेत दिया हमको, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं। प्रश्न है बेटा, एक बच्चा है, विद्यार्थी है, तो एक विद्यार्थी ने 7,236 को गलत लिख दिया। क्या लिखा? उसको 56 अंक थे, तो 56 की जगह उसने क्या लिख दिया? 65 से गुणा कर दिया। देखो, संख्या एक है, लेकिन क्या बोलते हैं, इकाई दहाई के अंक अलग अलग है ना। उसने गलती से गलत लिख दिया और उसका गुणा कर दिया है ना। तो अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? हल बराबर एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा किया। ठीक, किसके स्थान पर? 56 के स्थान पे कितना लिख दिया उसने? 65। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको इसके बीच का अंतर बताना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने के बाद हमको कितना आंसर प्राप्त होगा? 9। ठीक, और हमारे 9 हमको प्राप्त हुआ। और हमारे प्राप्तांक विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने थे? 7,236। ठीक, अब इस 9 का हम इसमें आप गुणा कर देंगे। ठीक, चलो अब मेरे साथ गुणा करो। 9 का गुणा 6, 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तो 27, 9 चौ 36, 9 5 45, 9 6 54, 54 की 4, हासिल का 5। बोलो ना बेटा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, 29, 30, 31 और 32, 32 की 2, हासिल का 3। 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। 9 का 9, 9 दूनी 18, 19, 20 और 1 21, 21 और ये हासिल का 2। 9 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ो। 9 7 63, 64 और 1 65। ठीक, अब हम उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर बराबर
सही उत्तर में सही उत्तर में 65,124 अधिक था, अधिक है। ठीक, आपको गणित समझ में आया? ये देखो मैंने इस तरीके से इसको हल किया है। समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज के द्वारा या कॉल के माध्यम से बोलिए कि टीचर समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसे और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए बेटा, ये 10वां गणित है। दवाइयों को बक्से में भरा गया है। ठीक, दवाइयां हैं उसको बक्से में भर दिए हैं, एक बड़े से बक्से में, बड़े कार्टून में, और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम है ना। पूरे दवाइयों को हमने एक बक्से में भर दिए हैं। अब बक्से बहुत सारे होंगे तो एक बक्से का भार मतलब वजन है 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वेन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? देखो बेटा, एक दवाइयों का बक्सा है। ठीक, उस दवाइयों का बक्सा है और उस बक्से का भार मतलब वजन है 4 किलोग्राम तथा 500 ग्राम, और एक वेन है जो केवल एक बार में 800 किलोग्राम का ही वजन को ले जा सकती है। तो वो बक्से ऐसे मतलब अब वो एक बक्से का अपने को वजन पता है, तो आपको बताना है कि उस वेन में कितने बक्से भरेंगे कि 800 किलोग्राम हमारा वजन हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हल। ठीक, हल बराबर दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। ठीक, और बक्से का वजन, एक बक्से का है ना, एक बक्से का भार कितना है बेटा? 4 किलोग्राम तथा 500 ग्राम। ठीक, और वेन एक बार में कितना ले जा सकती है? वेन, ठीक, एक वैन है, वैन एक बार में ले जा सकती है। कितना ले जा सकती बताओ? 800 किलोग्राम। ठीक, इतना समझ में आया? कुछ भी नहीं किया मैंने, है ना। अब हमको सूत्र से पता है बेटा आपको कि एक, यहाँ लिखते हैं सूत्र से क्या है? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक, समझ में आ रहा है मैं कैसा बोल रही हूँ? 1000 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे? अपना 4 है तो 4 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम। समझ में आ रहा है? यहाँ से है ना। अब ये 500 है, तो अब हम क्या करेंगे? इस 4000 ग्राम प्लस
500 ग्राम को जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी ग्राम में हो गया और वो भी ग्राम में हो गया। तो ग्राम ग्राम को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये 0 की 0 0 की 0 5 और ये 4, 4500 ग्राम। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम यहाँ आ गए, ये देखो ये 800 ग्राम है ना, अब इसको भी हम 800 किलोग्राम है। अब 800 किलोग्राम को क्या होगा बताओ, 800 में हम सीधे क्या कर देंगे, 800 किलोग्राम निकालने के लिए 800 गुणित 1000 कर देंगे। समझ में आ रहा है मैंने कैसा की, ये भी किलोग्राम में है, इसको भी ग्राम में हमको बदलना है। तो ग्राम में बदलने के लिए हम इसका आपस में इससे गुणा कर देंगे, 1000 गुणित 800, 0 की 0 0 की 0 0 की 0 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0, 0 की 0 0 की 0 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0। ठीक, 8 0 0, 8 0 0, 8 0 0, 8 एकम 8, 0 के नीचे 0 लगाते चलो, ऐसा ऐसा और ये 8। अब हमारे को कितने 0, 5 शून्य प्राप्त हुए ना, 1 2 3 4 और ये 5। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें इसका भाग दे देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कुल वजन। ठीक, क्या लिखेंगे हम, कुल भार बटे एक बक्से का भार, एक बक्से का भार। ठीक, अब हमारा कुल भार कितना निकल गया, ये हमारा कुल भार बटे एक बक्से का भार हमारा कितना है, 4500 है ना, इतना है। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो को आपस में काट देंगे। तो अब हमारे पास कुल कितना बचेगा, इसका ध्यान रखना है बेटा, है ना। अब हमारे पास कुल कितना बच गया, 8000 बटे 45। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें इसका भाग देंगे। ठीक, पैंतालीस का पहाड़ा बनाएंगे आप, 45 से कम 45। अब इसने 1 दे दिया, इसके बाद 10, 10 में से 5 गया 5, इसने इसको दे दिया तो 7, 7 में से 4 गया 3, उतार लिए 0। अब इसका मैंने पहले ही बना चुकी हूँ 45 का पहाड़ा, इसलिए मुझे पता है। अब इसका 7 में आप 7 बार पढ़ोगे इसका पहाड़ा तो आपका आएगा 315। ठीक, अब इसने इसको दिया था 10, 10 में से 5 गया 5, इसने 1 दे दिया तो 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 गया 0, कुछ नहीं बचा, फिर ये उतार लिए 0। ठीक, अब फिर हमने 7 बार पढ़े। ठीक, फिर से हमारा कौन सा आंसर आएगा, 35 बच जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा शेष फल, है ना। तो इसको काटने के बाद हमको कितना पड़ेगा, 177। तो हमारा कुल वजन हमसे पूछा था उसने पुस्तक में, ये देखो हमसे पूछा है कि कुल कितने बक्से उसमें लादे जा सकते हैं। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। बन गया हमारा गणित, है ना। ऐसे ये हमारा गणित है, आपको हल करना है और मुझे बताना है समझ में आ रहा है अथवा नहीं। अब हमारा नेक्स्ट गणित है, एक स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी
1 किलोमीटर 875 सेंटीमीटर की 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिनों तक उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। देखो बच्चा, देखो बेटा, एक बच्चा है जो रोज स्कूल जाता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो फिर आते भी होंगे ना, तो वो वैसे ही वो बच्चा भी रोज स्कूल जाता है। तो जाने में उसको जाता है तो उसे कुल कितनी दूरी तय करता है वो? 1 किलोमीटर 875 मीटर की वह दूरी तय करता है। ठीक, ऐसे ही वो 6 दिन जाता है तो कितनी दूरी तय करता होगा, हमको ये इस प्रश्न में बताना है। तो हम फिर से क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे हम? हल। हम लिखेंगे हल। हल बराबर स्कूल से विद्यार्थी के घर की दूरी। स्कूल से विद्यार्थी के घर की दूरी बराबर कितनी है बेटा? 1 किलोमीटर 875 मीटर की है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे फिर से एक सूत्र लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक, ये हमारा क्या है? सूत्र है। क्या है ये हमारा? सूत्र। तो हम फिर से इसमें अब 1 किलोमीटर बोला उसने, तो 1 किलोमीटर, हमको इसने भी 1 किलोमीटर बोला ना, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना बोला उसने? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर प्लस 875 मीटर को भी हम जोड़ देंगे, क्योंकि अब ये दोनों संख्या मीटर में आ गई ना। अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1875 मीटर। ठीक, अब वो एक बार स्कूल जाती है और फिर स्कूल से वापस भी तो आती है, तो हम इसमें सीधे सीधे 2 का गुणा कर देंगे। जाने का 1 बार और आने का 1 बार। ठीक, जाएगी और स्कूल जाएगी तो ऐसा है कि वापस ही नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है ना। तो जाएगी तो वापस भी आएगी, तो मतलब 2 चक्कर लगा रही, तो 2 का गुणा करेंगे। अब हम गुणा करेंगे तो कैसा करेंगे? 5 का 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 7 का 7, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल आया 1, 8 का 8 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो मतलब वो एक दिन में कितना चलती है वो? 3750 मीटर की दूरी वो मीटर की है ना, मीटर की दूरी है ना, मीटर की वह दूरी रोज तय करती है। ठीक, अब हमको 6 दिनों की बताना है, तो 6 दिनों में लगा समय बराबर अपने को पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे? हमको ये 2 दिन का पता चल गया है, तो हम सीधे सीधे इस संख्या में 6 का गुणा कर देंगे। ठीक, देखो बेटा, गुणा करने पर अपना कितना आया? 22,500 मीटर। ठीक, तो वह स्कूल से उत्तर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर बराबर
उत्तर बराबर स्कूल से घर की दूरी 22,500 मीटर है। खत्म। ठीक, अब हमारा गणित पूरा उतारे कि नहीं आपने? ठीक, अब हमारा लास्ट गणित है, आखिरी गणित है ये इस प्रश्नवाली का। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं? ठीक, अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही रखा है, उससे 25 मिलीलीटर की कितनी गिलासें भरी जा सकती है? तो हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? दही हल बराबर एक बर्तन में दही रख, एक बर्तन है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर क्या ले रखा है? दही है। ठीक, और 25 मिलीलीटर वाले धारिता वाले बराबर कितने गिलास भरे जा सकते हैं, अपने को बताना है। ठीक बेटा, तो अपने को फिर सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें। सूत्र बराबर है हमारा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक, मिलीलीटर। तो अपने पास कितना है दही? 4 लीटर है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 लीटर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 4000 मिलीलीटर। ठीक, समझ में आ रहा है? जब भी जैसे किए हैं पुराने गणित जैसे। अब हम क्या करेंगे? इस 4000 में धन ये 500 मिलीलीटर को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 4500 मिलीलीटर। ठीक, समझ में आ रहा है? पूरा सिंपल सा है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ने के बाद अपने पास कितना है? 25 ml की ग्लासेस हैं, मिलीलीटर की ग्लासेस है, कितनी भरी जा सकती? तो हम सीधे हम क्या करेंगे? इस 45 मिलीलीटर में किसका भाग दे देंगे? 25 का, क्योंकि हमको 25 में ग्लासेस भरना है। ठीक, तब हम इसका भाग देंगे। 4500 भागित 25। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, मतलब ये बड़ी हो गई, तो हम सिर्फ एक बार देंगे। ठीक, अब 5 में से 5 गया 0, इसमें 2 में 4 में से 2 गया 2, उतार लिए 0। 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो। 25 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 200। ये पूरा कट गया, बच गया 0, तो भाग में जाता का 0। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 180 है ना। 180। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर बराबर 25 मिलीलीटर की 180
मिलीलीटर, नहीं बेटा गलत कर दी मैंने, है ना, यहाँ से फिर से लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, 25 मिलीलीटर धारिता वाले 180 गिलासों को भरा जा सकता है। हमारा ये खत्म। ठीक, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये हमारे 12 गणित कंप्लीट हो चुके हैं।